भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये ततो जयमुदीर्ये। हस्तप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराशिकं भागवतं की स्कंद 4 अध्याय 7 और श्लोक नंबर। रुद्रवाच शिव ने कहा आओ आपका वर्त हे परम वरदाता वर अनुभव अमूल्य चरण कमल आशीषा इच्छा से यह भौतिक संसार में अखिल अर्थे पूर्ति हेतु ही अपि निश्चय ही मुनि भी मुनियों द्वारा ऐसप्तै मुक्त आदर पूर्वक हरणीय पूज्य यदि रचित ध्येयम स्थिर मन मां मुझको अविद्यालोक अज्ञानी पुरुष अपविद्धम अशुद्ध कर्म जप्ति कहता है न गणिये मूल्य नहीं जानते तत् वह तवत् पर अनुग्रहें आपकी कृपा से। अनुवाद जगतगुरु शिला प्रभुपाद द्वारा यदि शिला प्रभुपाद की शिव ने कहा हे भगवान मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थिर रहती है जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित हैं क्योंकि आपके चरण कमल ही पूज्य के योग्य हैं। आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं। मैं उनके आरोपों की चिंता नहीं करता और मैं उसी प्रकार दयावश उन्हें अक्षमा कर देता हूँ जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर भगवान शिव कि मेरा मन जो है हमेशा आपके चरणों में रहता है, विचलित नहीं होता। क्यों? मेरा ध्यान सिर्फ आपके चरणों में है। चाहे कोई भी महामुनियों द्वारा आपके चरण जितने पूजनीय हैं, ये कहता है कि उसके बाद भी मेरे जो चरण कमल आपके मेरे लिए पूज्य के योग्य हैं। आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता। किन व्यक्तियों से? जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि ये तो भस्म रमाता है, गांजा पीता है और ये काम सारे शमशान भूमि में रहता है और मुर्दों के संग उन्हीं का भस्म करता है, तो सारे उन्हीं के संग में रहता हूँ। तो ये कह करके जो मेरे को निंदा करते हैं, चाहे वो कुछ भी कहते हों, मैं इसकी परवाह नहीं करता। और फिर क्या कहते हैं, मैं उनको माफ़ भी कर देता हूँ। उनको माफ़ कर देता हूँ जिस प्रकार आप समस्त जीवों पर दया करोगे।
तो इस योग्य है हम यहाँ? या कोई कुछ कह दे तो हम उसको माफ कर दें? फिर शिव की उसको पहले 4 सुनाएंगे, कहते नहीं मेरे को ये कूला था ना, देते हैं तुरंत। आप सुनो। फिर शिव जी की आराधना तो करनी चाहिए। आराधना करते हैं तो ये हमारे को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार संसार में रहना है। रहना है। कोई आपको कुछ कहता भी है तो कोई परवाह मत करो, ठीक है। निंदा करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सहन करो। जिस प्रकार हमें इनको कहते रहते हैं, ये कोई परवाह नहीं करते। आज कह लो भाई। आज क्या हुआ, मैं इसी बात पे दस सुबेरे बंगला में जा रहा था, तो मेरे हाथ में कुछ खाना पीना था, तो मैंने जो है अपनी वो थैली जो है प्रभु जी वहाँ रिता के, और वो थैली भी थोड़ी सी आगे को डाल दी। वो मेरे पीछे पीछे एक और प्रभु जी आ रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप तो सबको ज्ञान देने वाले हो, और आप जो हो ये थैली भी यहीं डाल दी आपने। मैं भैया चुप हो, तुमका ज्ञान दे रहा, सही बता रहा है भैया। तो यही एक बता रहे हैं कि हमें उस वक्त चुप रहना, सुनना है। चुप तो रहना फिर मैंने है। उठा के थैली दूसरी जगह डाली, मगर मेरी गलती है। जो गलती तो सुननी चाहिए। हाँ तो सुनी ना, माफी भी मांगी। यही तो कह रहे हैं, मैंने सुनी। मैंने अपने वैष्णव ड्रेस का पूरा सम्मान किया। जी ये बात नहीं है, जो पिया उसकी गलती नहीं हो। तात्पर्य यहाँ पर शिव अपने क्रुद्ध होने तथा राजा दक्ष के यह कार्य को तहस नहस करने हेतु खेद व्यक्त करते हैं। राजा दक्ष ने कई बार से उनका अपमान किया था, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने उसका संपूर्ण यज्ञोत्सव तहस नहस कर दिया था। बाद में उनके प्रसन्न होने पर सारा यह कार्य पुण्य संपन्न हुआ, अतः उन्होंने अपने कार्यों के लिए खेद व्यक्त किया। अब वे कहते हैं कि चूंकि उनका मन भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में स्थिर रहता है, अतः वे उन सामान्य आलोचकों से तनिक भी विचलित नहीं होते जो उनके आसन की आलोचना करते हैं। शिव के इस कथन से यह समझना चाहिए कि जब तक मनुष्य भौतिक स्तर पर रहता है, तब तक वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता रहता है, किंतु जैसे ही वह कृष्ण भक्ति करने लगता है, उसे ये भौतिक कार्यकलाप प्रभावित नहीं करते। अतः मनुष्य को सदा कृष्ण भावना अमृत में स्थिर रहना चाहिए और श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। यह निश्चित है कि ऐसे भक्त जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के कर्म बंधन नहीं स्थाते, इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी होती है। जो श्री भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्त है, वह समस्त भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त होता है, जिनमें उसे भौतिक वस्तुओं के पीछे तोड़कर दुखी नहीं होना पड़ता। श्रीमद् भागवतम की संस्तुति है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और श्री भगवान से अपने दिव्य संबंध को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम का प्रत्येक को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। शिव के कथन से प्रतीत होता है कि वे निरंतर कृष्ण भावना में लीन रहते थे, जिससे वे भौतिक तापों से दूर रहे। अतः एकमात्र औषधि यह है कि दृढ़ता से कृष्ण भक्ति संपन्न की जाए, जिससे भौतिक गुणों के कर्म से बाहर निकाला जा सके। शिव ने तो किसी प्रकार का बीच में कोई हस्तक्षेप किया ही नहीं। क्यों? उनका अपमान करते रहे राजा दक्ष, और उन्होंने कोई मतलब जवाब नहीं दिया पलट के। वो तो उनके गण थे, अनुयायी थे, उन्होंने ये कार्य कर दिया। जिस प्रकार वो व्यास गद्दी पर बैठे हों और उनके बारे में कुछ आएगा कोई कहता है, बहुत तो चुप रहते हैं, कोई बात नहीं भैया। क्यों? वो व्यास गद्दी का सम्मान करते हैं, इसलिए बोलते नहीं। जो व्यास गद्दी पर बैठा होता है, अगर उसका कोई अपमान भी करे वो सहन करते हैं। क्यों? वो बैठा हुआ है व्यास गद्दी पर। लेकिन जो दूसरे बैठे हुए हैं, उनको ये बड़ा महसूस होगा कि हमारे मतलब जो गुरु है व्यास गद्दी पर बैठे हैं और इनका ये अपमान कर रहा है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं कि भैया आप ये कार्य कर रहे हो तो गलत है। तो ये शिव जी के जो गण हैं, उन्होंने तो वो कार्य किया, लेकिन शिव ने कार्य ये नहीं किया। ये बात यहीं पर समझाई गई है कि शिव कहते हैं कि कोई कर भी देता है, लेकिन भौतिक संसार में तो ऐसा है कि हमें प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं, हमें तो इतने शुद्ध है नहीं।
और शुद्ध कब होंगे? जब हमारे अंदर जप की क्वालिटी A1 हो जाएगी। हमारी अभी तो जप की क्वालिटी सही नहीं है। सही क्वालिटी की क्या पहचान है? क्वालिटी की सही पहचान है हमारी भक्ति अपने आप पनपने लग जाएगी। पर अपने से पहले क्वालिटी जप जो है शुद्ध होना चाहिए। कैसे? हरे कृष्ण 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 बोलते हैं। नहीं, बोलते गलत है। आप क्वालिटी को सुधार के देखो। तो ये क्वालिटी है। हाँ, जब मंत्र तेज को, स्लो कुछ नहीं, बस एक हाँ उसकी क्वालिटी को सुधारो, बोलने का और उसे अक्षरों को पहचान करने का, मन को भगवान के चरणों में लगाने का। मन कहीं ना विचलित। अगर मन विचलित रहता है और आप बोलते रह रहे हो तो कोई फायदा नहीं। गुरु कहते थे कि जब आप मंत्र बोलते हो तो उस मंत्र को आप मुंह से बोल रहे कानों से सुनो। ये हम जैसे किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते मंत्र कर रहे हैं, करना चाहिए। नहीं होगा, आपका ध्यान तो कहीं और है। एक्स्ट्रा कर सकते हैं। उसको ध्यान तो आपका कहीं और है। एक्स्ट्रा सही क्या है तरीका कि आप बैठ करके जब आप मुंह से जो बोलते हो मंत्र कानों से सुनो। अगर आप बोल रहे हो और कानों से सुनाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब आपका मन भाग रहेगा। वो काम तो आपने मंदिर में ही कर दिया। तो ये जो बैठ करके होता है, क्यों ग्रुप में बैठ के करते हैं? जब इसलिए तो करते हैं ग्रुप में कि सभी बैठे होते हैं तो ध्यान वहां लगता है फिर भगवान के चरणों में। बस तो इसलिए ग्रुप में बैठ के जब करते हैं। ग्रुप में एक दिक्कत भी आए थे, कभी कभार कोई ऊंचा बोल रहा होता है, कोई नीचा बोल रहा होता उससे क्या करना है? आप अपने को देखो ना। है। आप ऐसा है, मंदिर में कानों में डालने के तो टोटे मिलते हैं, उनको कानों में डाल के रखो। हाँ, दूसरे को काम मिलते हैं मंदिर में है अभी। हाँ, अरे तो कोई तुम्हारी पुरानी किसी को उसकी सुनते हो, वो उसके पड़े होंगे ना, पर वो डरने वो लक्कड़ के होते हैं, सही लगते हैं। कुछ भी हो लेकिन आप ले सकते हो। मेन ये है, भाव ये निकला कि जो आप बोल रहे हो उसको सुनना है, उसको सुनो बस। जब आप उसको सुनोगे तो मन अपने आप जब आपका जब सुनोगे ना, अगर मंत्र गलत भी बोल रहे हो तो आपका ध्यान जाएगा कि मैं मंत्र गलत बोल रहा है, तब वो शुद्धि होगी मंत्र। कानों में अगर लगा लेंगे सुनाई कैसे देगा? कान में देता है। दबा दे वो ज्यादा सुनाई देगा। कोई दूसरा आदमी अगर ज्यादा बोल रहा है ना, आपको डिस्टरबेंस हो रही है, उसके लिए हो। मंदिर में ऐसा कोई तेज बोलता नहीं वैसे। मदद एक दूसरे का ध्यान बोलो, रखते ज्यादा सुनाई देगा। हैं, एक दूसरे का मंदिर में ध्यान रखते हैं, कोई तेज बोलता नहीं वहां पर, कि उसको पता है दूसरा डिस्टर्ब हुआ इस काम से। तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं सभी। आज एक तो वामन द्वादशी है, भगवान वामन का वैष्णव गीत कर देते हैं। आविर्भाव दिवस है। वामन के बारे में सभी जानते हैं। भगवान वामन बलि महाराज का उद्धार किया था। और दूसरा हमारे जीव गोस्वामी, पुष्प है प्रभु, ये पुष्प रख लिए। ये चौथे नंबर पे जो हमारे हैं षट गोस्वामियों में आज जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है। तो जीव गोस्वामी के बारे में भी सभी जानते हैं कि रूप सनातन के भतीजे हैं और इन्होंने बड़ी मदद की थी इनके कार्यों में, जो लेखन का कार्य करते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो एक बार इन्होंने उनको बल्कि निकाल भी दिया था कि कोई ऐसा संत महात्मा इनके पास आए और इनकी जो कृति थी उसको पत्रिका को पढ़ करके और उसमें उन्होंने त्रुटि निकाल दी। जीव गोस्वामी पर वो सहन नहीं हुई, उन्होंने उसको पकड़ लिया और जो उन्होंने लिख के दिया था कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी लिख कर दो मेरे को कि आप इस कार्य में हार चुके हैं और त्रुटि करते हैं। उन्होंने लिख के साइन करके दे दिया और वहाँ कहा कि कौन सी पत्रिका दिखाओ। तो जीव गोस्वामी में जब वो पत्रिका पढ़ी तो बोले इसका मतलब ये थोड़ी है, उनका तो मतलब ये। वो माफ़ी भी मांग आए और लेकिन क्या किया उन्होंने, जीव गोस्वामी को कहा कि डांटा कि तो आप कौन है ये कार्य करने वाले, करता रहो कोई, हमें उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये रुष्ट होकर के मन से बेचैन होकर के जमुना जी के किनारे मगरमच्छ की गुफा में जा करके भक्ति करने लगी। और वो ये क्या करा, इन्होंने कई महीनों तक उस गुफा में जमुना जी का जो रेत है उसी को पी करके अपना मन में पश्चाताप था ना, वो रूप गोस्वामी ने और जीव गोस्वामी ने निकाल दिया। जीव गोस्वामी को तो बाद में पता भी लग गया था कि ऐसे ऐसे रूप गोस्वामी ने निकाला है। तो वो लेके आए भी, और लेकर भी कैसे आए कि वो भिक्षा मांगने जाते थे तो अगर किसी माता ने वहाँ पर ब्रज गोपी ने अगर कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वापिस आ जाते थे। सनातन गोस्वामी क्या हुआ,
भिक्षा लेने गए वो एक माता जी ने कह दिया अभी बनी नहीं है, थोड़ी देर के बाद आना। और 10 मिनट के बाद फिर चले गए, बना नहीं था। फिर बोले कि अभी महाराज बना नहीं है। 10 मिनट के बाद फिर चले गए। बोले अरे ये कैसा महात्मा है, बार बार आ रहा है। अरे वो महात्मा देखो जो जमुना जी के किनारे रहता है और उसको दे दिया तो ठीक है, नहीं दोबारा आता ही नहीं। ऐसा कौन महात्मा हो गया जो एक बार आ गया दोबारा आया ही नहीं। वो जाके जमुना जी के किनारे जाके देखे, आप पहचान गए ओ ये तो जीव गोस्वामी है और ये तो बड़ा गलत किया। तब पता लगा था कि रूप गोस्वामी ने डांट दिया था। तब उनको गले लगा, उनका पेट काफ़ी फूल चुका था जमुना जी का रेत पीते पीते। तो वो जो जीव गोस्वामी है जो आज उनका उनका दिवस है आज, तो आज उनको श्रद्धांजलि करेंगे।